बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, वैसे तो इतवार का दिन है, ठंडा दिन होना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा गर्म दिन है सियासी लिहाज से। वैसे भी थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, हिद्दत बढ़ रही है, लेकिन सियासी तौर पर गर्मी बढ़ रही है इमरान खान के लिए नहीं, बल्कि इमरान खान की मुखालिफ पीडीएम के लिए और पीडीएम के सरपरस्तों के लिए। ये अब ज़मीन गर्म होना शुरू हो चुकी है, हिद्दत थोड़ी बढ़ना शुरू हो चुकी है। हुआ क्या है, 3 मुलाकातें हुई हैं नाज़रीन कराम। ये 3 मुलाकातें आप यूँ समझ लीजिए कि ये इमरान खान की जीत को पक्का करने की तरफ अब समझे कि आखिरी कदम जो है ना वो उठ रहे हैं। ये तीनों मुलाकातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक मुलाकात अमेरिका के अंदर हुई है, एक मुलाकात ज़मान पाक के अंदर हुई है और एक मुलाकात जस्टिस बंदेयाल की हुई है। ये तीनों मुलाकातों की तफसील मैं आपको बताऊंगा कि इन मुलाकातों के अंदर क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से ये मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो अब इमरान खान की जीत की तरफ जा रही हैं। एक और ख़बर ये है कि नाज़रीन कराम, दोस्त ममालिक अब जो है ना वो बीच में आ चुके हैं। इस पर भी तफसीलन बात करनी है। दोस्त ममालिक बीच में आ चुके हैं और दोस्त ममालिक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब गारंटियां तब देंगे जब इमरान खान से मामला हल करो। ये साबिर शाकर की वैसे बाय द वे खबर है, लेकिन है बड़ी मज़ेदार, इसको जो है ना आपके साथ शेयर करना है। जरदारी साहब के रंग रूप क्यों बदले हुए हैं? ये बदले बदले स्वरूप, ये बदली बदली सी बातें, ये बहकी बहकी सी बातें जो पीडीएम को चुभ रही हैं, ये जरदारी साहब के रूप क्यों बदल गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और नाज़रीन कराम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से के ऊपर बात करनी है, इस वक्त नाम लिए जा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट नाम लिए जा रहे हैं और उन डायरेक्ट नामों के जवाब में कहा जा रहा है कि जनाब फलां भी मीटिंग में था, फलां भी मीटिंग में था, उस मीटिंग के अंदर ये जब बातें हो रही थी तब आप क्यों चुप थे? ये जो आज तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तब उस वक्त मीटिंग में बैठकर जो है ना वो चुप करके बैठा करते थे। ये क्या कहानी है? 3-4 चीज़ें नाज़रीन कराम, वो तीनों 4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक एक करके। सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन कराम, पहले अमेरिका वाली बात कर लेते हैं। अमेरिका के अंदर जो है ना वो मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वहाँ पर। और आप एक बात देखिए कि जो पीडीएम है, इन्होंने पूरी कोशिश की पेनिट्रेट करने की, इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से किसी बड़े रिप्रेजेंटेटिव से बात हो जाए, किसी बड़े जो है ना वो सियासतदान से बात हो जाए, इनकी इस तरह की मुलाकात हो जाए, यानी कि प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट लेवल के किसी बंदे से मुलाकात हो जाए, वैलिडेशन मिल जाए। लेकिन नाज़रीन कराम ये नहीं हो सका। इमरान खान को बाहर निकाल के बैठाया हुआ था। ये कहा जा रहा था कि अब अमेरिका को इमरान खान कबूल नहीं है। इसके बावजूद इमरान खान पेनिट्रेट कर गया और अब इमरान खान और ये जो सारा पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसके ऊपर कौन बात कर रहा है? इसके ऊपर बात कर रही है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान कैमला हैरिस। और ये डॉन ने भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के अंदर ये जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी जो मुलाकातें वहां पर हुई हैं, ये इतनी शानदार मुलाकातें हैं कि इसके ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर बात की जा रही है। यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे वहां पर, तो ऑब्वियसली ये बात की गई होगी कि इमरान खान के खिलाफ जो मामला हो रहा है, इमरान खान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया गया होगा। यानी कि ये पीछे मुंह तकते रह गए और इमरान खान यहाँ पर ज़मान पार्क में बैठा अमेरिका से मामलात जो है अपने ठीक कर गया, चीज़ें ठीक कर गया। और अगेन फ्रेंडशिप के मतलब ये है कि दोस्ती होगी, गुलामी नहीं होगी इस मामले के ऊपर। एक मुलाकात ये है। दूसरी मुलाकात नाज़रीन कराम, इन दो बाकी 2 मुलाकातों के बारे में बताने से पहले ना मैं ज़रा आपको कुछ एक और मज़ेदार चीज़ें बताऊं, फिर आप बाकी 2 ज़मान पार्क वाली और जस्टिस बंदेयाल वाली मुलाकात बताता हूँ। अच्छा, 2 चीज़ें और हुई हैं। आपने कल देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बात की और उन्होंने कहा कि जनाब 2019 के अंदर आर्मी चीफ बाजवा और DGI-SI जनरल फैज़ ने यह वादा किया था और इसीलिए हमने जो है ना वो धरना ख़त्म किया था कि इमरान खान की हुकूमत अगले मार्च तक ख़त्म कर दी जाएगी। और आगे ये कहते हैं कि जो है ना वो हमसे वादा पूरा नहीं किया गया। आज नाज़रीन कराम, अब ये सारी चीज़ें उठ गई हैं कि ये मिलते रहे, ये जो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते रहे, इनकी साजबाज रही। इसके ऊपर तब आज फवाद चौधरी ने भी कहा है ना, फवाद चौधरी ने कहा है कि इसके ऊपर आप कमीशन बनाएं, इसके ऊपर तो जुडिशल कमीशन बन के इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन कौन इसमें जो है ना वो मुलव्वस रहा है, जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत खत्म करने के वादे करता रहा है। उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो करता रहा है। तो एक तो सबसे बड़ा मामला ये है कि आज यहाँ पर भी जो है ना वो नया कट्टा खुल गया है, नाम सामने आ गया। लेकिन आज बात नाज़रीन कराम शाह महमूद की सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है जी। इमरान खान ने अच्छा नहीं किया हमारे हमसाए मुल्क से आए हुए अस्करियत पसंदों से बात करके, यही बातचीत हो रही है ना, और तनकीद कर रहे हैं। इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये जो लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, ये उस वक्त आपने याद रखना है इसका बैकग्राउंड क्या है। आपको याद रखना है कि आर्मी चीफ ने भी इसके ऊपर बात की है, जनरल आसिम मुनीर ने। आपने याद रखना है जब ये हमारी एक गलत पॉलिसी थी वहाँ से उनसे बात करना। ये तो आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वैसे तो अमूमी तौर पर उन्होंने पॉलिटिशियंस की बात की होगी कि ये जो लोग
जो हैं वो आज जो हम पर तनकीद कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कल जब इस बारे बात हो रही थी तो पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास के अंदर उस मीटिंग के अंदर बैठे थे। वज़ीर आज़म वहाँ पर थे, आर्मी चीफ वहाँ पर थे, DGISI भी वहाँ पर ही थे, और सब ने जो है ना वो बिल्कुल इस बात पे हमायत का इजहार ऐलान किया था और कहा था कि ठीक है जो हमें बताया गया था, यानी कि पॉलिसी कहीं और से आई थी। इमरान खान जो है ना उनको बताया गया, और सब लोग जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उस वक्त, ये सारे लोग जो आज तनकीद कर रहे हैं नाज़रीन इकराम उस मीटिंग के अंदर थे। आपको याद नहीं है जब मुराद सईद कहा करते थे कि यहाँ पर सवात में दहशतगर्दी बढ़ रही है, तब आपको याद नहीं है राना सनाउल्लाह की जो है ना वो ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट, यहाँ वहाँ पर जो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। आज इन्हें दहशतगर्दी कहाँ से याद आ रही है? तो ये नाज़रीन इकराम मुझे लगता है ये शाह महमूद कुरैशी की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम तरीन बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, फिर जनाब वाला इन दो मुलाकातों के बारे में जानने से पहले जरदारी साहब के बिहेवियर के बारे में बात कर लें। जरदारी साहब कह रहे हैं कि बदले बदले से तेवर हैं, ये बदले बदले से तेवर। ऑब्वियसली जरदारी साहब की जहाँ पर बातचीत है, शायद वहाँ पर ये डिसाइड हुआ है कि बात मुज़ाकरात की तरफ जाई जाए, मुज़ाकरात ही मसले का हल हैं। इसलिए तो जरदारी साहब, क्योंकि देखिए नाज़रीन इकराम इस टाइम 3 बंदों ने फारिग होना है। मैं आपको बता दूं, वज़ीर दिफा ने भी जाना है, वज़ीर ख़जाना ने भी जाना है, और वज़ीर आज़म ने भी जाना है। ये तय हो चुका है कि अगर ये 2 नंबरी करेंगे और तौहीन अदालत करेंगे तो वज़ीर ख़जाना भी जाएगा, वज़ीर दिफा भी जाएगा, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जाएगा। ये 3 लोग तो जो है वो फारिग हो रहे हैं। इसलिए जरदारी साहब इस टाइम बातें कर रहे हैं, जी मुज़ाकरात कर लेते हैं, हाँ जी, वो जी बैठते हैं। और फिर इन्हें तो सीधी सीधी कह दी, देखें जी ना तो सिक्योरिटी के लिए जो बात आप कर रही हैं वज़ारत दिफा हमारे पास है, और ना जो आप फाइनेंस की बात कर रही हैं वज़ारत ख़जाना हमारे पास है। तो जरदारी साहब तो कपड़े झाड़कर जो है ना उठकर साइड पर हो गए हैं, जिन्होंने फंसना है फिर उन्होंने फंसना है। तो इसलिए जरदारी साहब को शायद कहा गया है कि जनाब आएँ ज़रा मुफाहमत के बादशाह साहब, आओ ज़रा हुण PTI ना गलबात करो। अच्छा, एक कहानी ये भी है। दूसरी कहानी नाज़रीन इकराम, अब आ जाते हैं दोस्त ममालिक कौन कौन से बीच में आए हैं। ये साबिर शाकिर खबर दे रहे हैं कि उसमें UAE और सऊदी अरब वगैरह ने कहा है, चीन ने भी ये कहा है कि आप इमरान खान साहब को इंगेज कीजिए। इमरान खान साहब इंगेज नहीं होते हैं तो फिर हमारे लिए जो है ना वो गारंटीज़ देना भी जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो कही गई हैं। तो इन दोस्त ममालिक के इस बीच में जो है वो ठीक वो इस तरह से एंट्री हुई है। अच्छा, फिर जस्टिस बंदयाल और जो है ना वो और ख़ास तौर पर जो ज़मान पाक वाली मुलाकात है, ज़मान पाक वाली मुलाकात इमरान खान से हुई है जमात इस्लामी के वफ़द की। जमात इस्लामी का जो वफ़द है, ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ दिन पहले मिला था सिराजुल हक से। सिराजुल हक साहब कहते हैं कि ये जो इंतखाबात हैं इस असम्बली के टूटने के, ये अपने वक्त पर होने चाहिए, यानी कि जो भी हुआ है जो अदालत तय करती है उधर ही होना चाहिए। जबकि जो फेडरल में जो गवर्नमेंट कौमी असम्बली बनी हुई है, यानी कि जो फेडरल में गवर्नमेंट है, उसको टूटकर इसके साथ मिलाना चाहिए। लिहाजा अगर जमात इस्लामी मिल जाती है इमरान खान से, और जमात इस्लामी ऑलरेडी ये बातचीत कर रही है कि हम बीच में मीडिएट करते हैं, बातचीत इधर करते हैं और ये करते हैं, ये इंतहाई अहम मुलाकात है। इसका मतलब ये हुआ कि PDM को अब लग समझ जाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ देखें, GDA भी है, जमात इस्लामी भी है, तहरीक इंसाफ भी है, ठीक है, ये सारी जमातें जब इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। और आखिरी मुलाकात जस्टिस बंदयाल की। नाज़रीन इकराम, जस्टिस बंदयाल ने बताया ये जाता है कि कुछ बहुत अहम तरीन मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं, उसमें साथी जजेस से मुलाकात। लेकिन जो मुलाकात सबसे ज़्यादा जिसका एक बड़ा इंप्रेशन जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, एक सिंबॉलिकल इंटरेक्ट कर रही है वो तस्वीर, वो नाज़रीन इकराम वो मुलाकात है लाहौर बार के लोगों से। अमूमी तौर पर इस तरह की मुलाकातें इस तरह से नहीं होती हैं इस तरह के हालात में, लेकिन चीफ़ जस्टिस मान गए। और अमूमी तौर पर चीफ़ जस्टिस इस तरह के हालात में खिताब करने के लिए भी जो है ना वो नहीं मानते, तो चीफ़ जस्टिस यहाँ पर भी मान गए। ये मुलाकात नाज़रीन इकराम एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर अब देखें ना, चीफ़ जस्टिस आएंगे, खिताब करेंगे, बातचीत होगी, खिताबात हो रहे हैं, दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस को बातें समझाई जा रही हैं। काजी फाइज़ ईसा ने भी बात की, उधर भी बात हुई, आर्मी चीफ ने भी बात की। अब बारी है बात करने की चीफ जस्टिस बंदयाल की। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अब चीफ जस्टिस बंदयाल बोलेंगे, और चीफ जस्टिस बंदयाल जब बोलेंगे तो फिर वो कौम के सामने सच रखेंगे कि असल कहानी क्या थी, ये जो जजेस की लड़ाई और ये वो सारी चीज़ें। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान की जो जीत के रास्ते हैं, अब देखना यह है कि क्या ये जिस तरह से चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें उस तरफ से जाती हैं या बीच में कोई नया टर्न आ जाता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।